हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी एक्सप्रेस। तो बेसिकली क्या कर रहे थे अपन, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सरफेस केमिस्ट्री में हम फॉर्मेशन ऑफ मिशेल्स तक पहुंच गए थे और लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, सीएमसी और क्राफ्ट टेम्परेचर तक अपना पोर्शन खत्म कर लिया था। तो आज अपन चालू करने वाले हैं कि मिशेल्स कैसे काम करते हैं और कैसे उनका फॉर्मेशन होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक बार। कहाँ? ये चीज आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो क्लास 10th में, पर वहां पे आपको बस ऐसे ऊपर ऊपर से तहराते हुए निकाल दिया जाता था। ठीक है, पर अब चलते हैं थोड़ा सा गोता मारने, डेप्थ में चलते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आपके जो साबुन है, ठीक है, कपड़े धोने वाले साबुन हैं, वो कैसे काम करते हैं और कैसे डस्ट पार्टिकल्स को कपड़ों से निकालते हैं। पर उससे पहली इंपॉर्टेंट बात, कैसे आप अपनी जिंदगी से जो ये आप नहीं पढ़ते हो, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, इन प्रॉब्लम्स को कैसे निकाल सकते हो। तो हमारे प्लस और आइकॉनिक बैच बड़ी चालू हो चुके हैं। कहाँ पे? अपने अनअकैडमी के ऐप पे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब से बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं और आप नहीं कर पा रहे हो यूट्यूब से पढ़ाई, तो सेम आपकी यूट्यूब की उम्मीद टीम वहां पढ़ा रही है। बस वहां कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपको मिल जाती हैं। क्या? आपको लाइव टेस्ट और क्विज देने का मौका मिलता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं, ये सब चीजें आपको वहां पे मिल जाती हैं। उससे बड़ी बात कि जो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर हैं वो भी चालू हो चुके हैं। कहाँ पे? नोएडा सेक्टर 62 में। जहां पे सबसे अच्छी बात है कि जो आपकी अगेन यूट्यूब की उम्मीद टीम है वही इन ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ा रही है। तो अगर आपको लग रहा है सर ऑनलाइन से हो गया हमारा, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो आके ऑफलाइन में भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आसपास कहीं भी रहते हो। तो अगर बढ़िया, अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी ज्वाइन करने वाले हो और आपको अपना पैसा बचाना हो, पैसा आप पे ज्यादा ना हो, तो बेसिकली ये कोड लगा लो आनंद। तो जो भी इस समय आपके पास मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको यहां से मिल जाएगा। उससे बड़ी बात कि जो ये फोन नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपने मोबाइल में चाहे सेव कर लो, डॉक्टर आनंद मनी उम्मीद टीम किसी के भी नाम से इसको सेव कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? और अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, एडमिशन रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड कुछ डाउट्स ही आ रहे हैं, तो भी आप इस नंबर पे फोन करके हमसे बात करके कंफर्म या पता कर सकते हैं कैसे करनी है चीजें। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें सॉर्टेड है। पक्का? चलें आगे। लेट्स गो टू आवर सीधे क्लास लेक्चर, जहां पे हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और सरफेस केमिस्ट्री में हम यहां तक कवर कर चुके थे और मैंने आपको बोला था कि बडी थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो मैंने रिवाइज वाला ऑप्शन भी दिखाया था कि रिवाइज कर लेना। ठीक है, अब हमने इस लाल लकीर तक सब कुछ पढ़ लिया था। अब चलते हैं मिशेल फॉर्मेशन की तरफ। लेट मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो वो क्या कह रहा है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोप सॉल्यूशन। कह रहा है सोप सॉल्यूशन का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कह रहा है सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज RCO माइनस Na+। ध्यान समझना, वो क्या कह रहा है, जो हमारा सोप है बड़ी, वो सोडियम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स का हायर फैटी एसिड है और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? RCO माइनस Na+ के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज कि सोडियम सेचुरेट, ठीक है, जो CH3CH2 16 CO माइनस Na+, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा उसने क्या बोला है, लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की। तो जो पीछे आपको दिख रहा है ये हमारी क्या है? ये हमारी लॉन्ग चेन है। ये हमारी बड़ी क्या है? ये हमारी लॉन्ग चेन है। ठीक है, वो कह रहा है विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ मैनी बार सोप्स। ठीक है, which dissolves in water, it dissociates into RCO माइनस वाला जो फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है वो अलग हो जाती है और हमारा Na+ आयन अलग हो जाता है। वो बोल रहा है द RCO माइनस आयन however consist of two parts। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अ लॉन्ग चेन hydrocarbon chain are called non-polar tail, which is hydrophobic, water repelling, and a polar group CO minus, also called polar ionic head, which is hydrophilic,
वाटर लविंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो वो सिंपल कह रहा है कि अगर हम देखें दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं अपने पूरे इस चेन को, कैसे? वो कह रहा है अगर आप गौर से देखोगे तो जो हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है, अंडरलाइन करो, जो हमारे हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है आर, जिस रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, आर से, जो ये वाला पार्ट है आर, ठीक है, वो हमारी नॉन पोलर टेल है। क्या है? नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर का मतलब जो कि जिसका कोई चार्ज नहीं है, वो नॉन पोलर टेल है। ये नॉन पोलर टेल वाटर से डरती है, हाइड्रोफोबिक है, वाटर से दूर भागती है। अब सवाल है क्यों वाटर से दूर भागती है और क्यों वाटर रिपेलिंग है? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। ये इसलिए बड़ी क्योंकि जो ये हमारी चेन है, बहुत सिंपल सा मामला है, जो हमारी ये हाइड्रोफोबिक चेन है, ये हमारी क्या है? नॉन पोलर। हमारा पानी क्या है? पानी भी नॉन पोलर, मतलब चेन भी नॉन पोलर है और पानी भी नॉन पोलर, दोनों चीजें हमारी क्या है? नॉन पोलर है। तो बेसिकली सॉरी, जो हमारी चेन है वो नॉन पोलर है, वाटर हमारा पोलर होता है, ठीक है, जो वाटर है वो पोलर है, हमारी चेन क्या है? नॉन पोलर है। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये आपस में एक दूसरे से रिपेल करती है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है पोलर अट्रैक्ट्स पोलर, पोलर अट्रैक्ट्स पोलर एंड नॉन पोलर अट्रैक्ट्स नॉन पोलर, नॉन पोलर अट्रैक्ट्स नॉन पोलर, ठीक है। तो जो पोलर है वो पोलर के साथ अट्रैक्ट होता है, जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर साथ अट्रैक्ट होता है, जैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एंड नॉन अनलाइक अट्रैक्ट्स अनलाइक, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। फिर वो कह रहा है जो पोलर ग्रुप है, पोलर ग्रुप बड़ी आपका कौन सा है? ये वाला COO माइनस वाला, ये आपका पोलर ग्रुप है, ठीक है। इसे कहते हैं पोलर आयनिक हेड। क्या बोलते हैं? पोलर आयनिक हेड। तो वो कह रहा है ये जो पोलर आयनिक हेड है ये वाटर से अट्रैक्ट करता है, लविंग है, विच इज हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? विच इज हाइड्रोफिलिक एंड वाटर लविंग, इसका मतलब है वाटर हमारा क्या है? पोलर, ये हेड भी पोलर, दोनों पोलर, इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बताइए ये बात यहां तक समझ में आई कि सबको नहीं आई? जल्दी से बता दो सबको। अच्छा बैटरी लो, कोई नहीं, हमारी बैटरी हाई है, इसकी बैटरी भले ही लो हो। यहां सबको समझ में आई? सॉर्टेड है मामला, डन बड़ी। चलें कंटिन्यू करें, चलो आ जाओ, ठीक है। तो देखो नीचे यहां पे अगर आप देखोगे बड़ी, तो ये हमारी क्या है? ये लॉन्ग फैटी एसिड की चेन है पीछे। ये पूरा अगर आप देखोगे तो ये पूरा हमारा सोप का क्या है? पूरा का पूरा सोप का फॉर्मूला है, जहां पे ये हमारा COO माइनस वाला पार्ट है और ये हमारा सोडियम आयन है Na+। बोलो सही है? हमने कहा हाँ सर बिल्कुल सही है। हमने कहा जो ये हाइड्रोफोबिक टेल है, क्या है? हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है। ये जो आपकी हाइड्रोफोबिक टेल है पीछे, ये क्या है? देखो COO माइनस की हमारी चेन है। क्या है? COO माइनस की हमारी एक पूरी चेन है। जो ये वाला पार्ट है, ये देख रहे हो, ये पीछे चेन है, ये हमारी हाइड्रोफोबिक चेन है। क्यों? क्योंकि देखो इस पूरी चेन में अगर आप यहां से यहां तक बड़ी देखोगे तो कोई भी इनके ऊपर चार्ज नहीं है, नो चार्ज, इनके ऊपर कोई भी क्या नहीं है? चार्ज नहीं है, नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब कि ये सारों के सारे नॉन पोलर हैं, इसीलिए ये वाटर से दूर भागते हैं। वाटर क्या है? पोलर है, ये वाटर से दूर भागते हैं। हमने कहा सर समझ में आ गया। जो ये सर्कुलर पाथ में या जो सर्कुलर में ये एक आपका आयन है CO माइनस, ये हमारा इसका पॉजिटिव एंड है। क्या है? सॉरी, ये हमारा इसका पोलर एंड है। क्या है? पोलर एंड। ये पोलर है, इसीलिए ये हमेशा पोलर की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब ये हमेशा आपका वाटर की तरफ क्या होता है बड़ी? अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है, तो इसको एक बार मार्क कर लो, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। बोलो ठीक है। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो हमारा टेल होगा, हमेशा याद रखना, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो हमारा हमेशा हेड होगा। तो अगर इसको एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन में ले जाना चाहें बड़ी, तो कैसे ले सकते हैं? इस तरीके से कि ये जो हमारा ये है, ये हमारी टेल है, ठीक है, और ये पीछे ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या है? हेड है। ध्यान समझो, जो हमारी पीछे हाइड्रोफोबिक टेल है और ये चीज हमारी हाइड्रोफोबिक हेड है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से एक बार बता दो, जल्दी से एक बार बता दो सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे, आगे चलें, चलो डन, आ जाओ। तो कह रहा है सीन क्या होता है? सीन समझो, सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया में हर चीज का सीन ही तो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सीन समझो। अब सीन कुछ ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है कि ये कंटेनर है हमारा, ठीक है। अब देखो कंटेनर में ये ब्लू ब्लू वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? ये आपका है वाटर। वाटर है आपका पोलर, वाटर है बड़ी आपका पोलर। हमने कहा जी सर।
हमने कहा अब देखो जो ये जूम करते हैं थोड़ा सा, अब देखो हमने कहा सर जो ये चीज है ये है हमारी टेल, ये है बड़ी क्या हमारी टेल, और जो ये वाला पार्ट है ये है बड़ी हमारा हेड, ये क्या है हमारा हेड, जो ये वाली चीज है ये है टेल, और जो ये वाला पार्ट है ये है हमारा हेड। बोलो किसी को कोई दिक्कत? टेल और हेड। अब समझो जो ये तुम्हारा हेड है, ध्यान से समझना, जो ये हेड है ये हमारा क्या है, ये पोलर है। हमने कहा हाँ सर, हमने कहा ये वाटर है सर, ये पोलर है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, लविंग, एक दूसरे की तरफ लविंग। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बोलो हाँ या ना, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए जो हेड है ये पानी के साथ अंदर चिपका हुआ है, और टेल देखो आप पानी से बड़ी दूर भाग रही है। जो टेल है ये आपकी पानी से दूर भाग रही है। हमने कहा सर बिल्कुल सीधी सी बात है, यहाँ तो सर क्या ही रॉकेट साइंस है, हमें सब ये बात तो समझ में आ गई। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अब समझो ध्यान से मुद्दे की बात। अब देखो यहां पे इस चीज को कहते हैं मिशेल फॉर्मेशन। किस चीज को? इस चीज को। अब देखो जो ये बीच में आपको ये जगह दिख रही है, ये चीज बेसिकली क्या है, ये है हमारा ऑयल डर्ट। क्या है? ऑयल डर्ट। अब आप बोलोगे सर ये ऑयल डर्ट का क्या मतलब है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाली बात है। देखो अगर कभी आपने वो भूतिया वाली मूवी देखी है, भूतिया वाली मूवी, भूतिया वाली मूवी में सीन क्या होता है बड़ी, भूतिया वाली मूवी में सीन क्या होता है कि आप जाओ तो देखो घर खुलता है, एक पुराना बंगला होता है, महल सा, वो घर खुलता है एकदम से, और घर पे आप जाओगे देखोगे सोफे पे बहुत सारे कवर अवर डले होते हैं। कवर क्या डल, बेडशीट डली होती है, ठीक है। आप उन बेडशीट को उठाते हो और झाड़ते हो, ठीक है, तो बड़ी सी धूल निकलती है। तो अगर मैं बोलूं कि सर वो बेडशीट गंदी है या साफ है, तो आप बोलोगे सर कितनी धूल निकली है, गंदी है सर। मैं बोलूंगा बड़ी वो बेडशीट साफ है। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने पहना नहीं है, किसी इंसान ने नहीं पहना, वो बस सोफे के ऊपर डली थी, उसके ऊपर आके धूल बैठी। आप धूल को झाड़ दोगे, वो बेडशीट बिल्कुल आपको साफ साफ दिखाई देगी कि भैया देखो बेडशीट ये वाली साफ है। सही है। अब आप सोचोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, मैं बताता हूँ गंदा क्या होता है। गंदा होता है बड़ी ऐसे, ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट दिख रही है, ये टी शर्ट एक्चुअल में बड़ी गंदी है। क्यों? क्योंकि ये मैंने पहनी हुई है। कोई भी ह्यूमन बॉडी है तो वो अंदर से स्वेट रिलीज करती है, पसीना। पसीना अपने साथ बड़ी बहुत सारा क्या लेकर आता है, ऑयल लेकर आता है। पसीना अपने साथ बहुत सारा ऑयल लेकर आएगा। जब पसीना ऑयल लेकर आएगा तो इस पे होगा क्या, मैं बताता हूं आपको। ये जो ऑयल है, ऑयल और पसीना, तो मतलब जो ये दोनों साथ ही आते हैं। जब डस्ट इसके ऊपर आके बैठती है तो वो इस ऑयल पे चिपक जाती है। फिर अगर मैं सोचूं कि मैं शर्ट टी शर्ट उतार के मैं ऐसे झटक दूं तो जो डर्ट उसके ऊपर बैठी आके वो निकल जाएगी, नहीं, क्योंकि वो ऑयल के साथ चिपक के मिक्स हो चुकी है, मतलब चिपक चुकी है टेक्निकली, तो वो नहीं जाएगी, वो इसके साथ है। अब जितना ज्यादा इसमें पसीना और ऑयल आएगा उतना डस्ट, जितना डस्ट ऑयल ये सब बैक्टीरिया फैलाएंगे, तो टी शर्ट गंदी है। वो बेडशीट गंदी है आपकी? बिल्कुल नहीं है। हमने कहा सर ये बात जो आप बोल रहे हो ना समझ में आ गई, बिल्कुल मामला सॉर्टेड है। हमने कहा ओके, हमने कहा ओके ठीक है। तो अब समझो, तो बेसिकली जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा डस्ट नहीं है। अगर ऑयल ना हो डस्ट तो निकल जाए। तो मेन मुद्दा है अगर आपने इस टी शर्ट से ऑयल निकाल दिया तो आपने डस्ट पार्टिकल्स को भी बाहर निकाल दिया। तो मेन मुद्दा है सर इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें ऑयल निकाल दें सर, हमारा काम मामला यहाँ पे क्या हो जाएगा, मामला हमारा एकदम सेट हो जाएगा। हमने ठीक है निकाल देते हैं भाई। हमने कहा एक चीज मानो, जैसे मान लो सर ये ऑयल है, ये बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये ऑयल। समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे ये बीच में क्या है, यहां बीच में है ऑयल। ठीक है, क्या है, ऑयल। ध्यान समझो, बहुत सिंपल सोबर बातें हैं। अब जो ये ऑयल है, ये ऑयल बड़ी आपका क्या होता है, ये ऑयल आपका होता है नॉन पोलर। क्या होता है, नॉन पोलर। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा जो ऑयल है वो होता है नॉन पोलर। मैं लिख देता हूं ना यहाँ पे कि जो ये ऑयल है ये आपका है नॉन पोलर। आप जानते हो नॉन पोलर हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नॉन पोलर की तरफ। अब अगर आप गौर करोगे पीछे जो ये आपकी चेन है, ये आपकी चेन भी क्या है, नॉन पोलर। आप ध्यान समझो बात को, आपकी जो ये चेन है, ये चेन भी बड़ी आपकी क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, क्योंकि देखो पीछे पड़ के आए थे ना, जो हेड है वो तो अंदर पानी की तरफ है बड़ी, देखो। ठीक है, जो पीछे चेन है ये आपकी बाहर निकली हुई है।
तो ये चैन जो है ये सारी की सारी ऑयल को क्या कर लेंगी, चारों तरफ से इस तरीके से सराउंड कर लेंगी। ध्यान समझना, इस तरीके से सराउंड कर लेंगी। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या होगा, जो ये ऑयल है धीमे धीमे फंस गया इनके बीच में, पर जो ये आगे जो ये वाली चैन है ये चीज पोलर है। अब जब आप इसके ऊपर से पानी निकालोगे तो जैसे पानी यहां से निकल रहा होगा वाटर, तो ये सब इस पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जब ये सब इसके साथ बहेंगे तो जो जो बीच में ये ऑयल को फंसाए हुए हैं ये भी साथ में इसके निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम मेरे साथ बंधे हुए हो, कोई अगर मुझे घसीट के ले गया तो बंदा तुम्हें भी तो घसीटते हुए ले जाएगा। नहीं समझे बात को? बात को समझे कि नहीं समझे? अगर तुम मेरे साथ बंधे हो और कोई बंदा मुझे घसीटते हुए ले जाएगा तो वो अगर मुझ तो तुम्हें साथ तुम बंधे हो, तुम भी तो घसीटते हुए मेरे साथ चलोगे। तो समझो, मुझे जो घसीटते हुए ले जा रहा है वो वाटर है, मैं क्या हूं, मैं वो नेगेटिव। फिर से अरे बैटरी बहुत है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समझो, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, ठीक है। 1 मिनट बस होल्ड करो, ठीक है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है कि ऐसे मानो कि ये जो मुझे खींचते हुए ले जाएगा वो वाटर है, मैं हूं क्या, CO माइनस, पोलर चार्ज। तो मैं तो किसी तरफ अट्रैक्ट हूंगा, वाटर की तरफ, ठीक है। तो मैं तो ऐसे खड़ा हुआ हूं कि भाई, और इधर तुम मेरे साथ खड़े हुए हो, तुम क्या हो, नॉन पोलर मेरी कार्बन चेन, तुम क्या हो, नॉन पोलर कार्बन चेन। और जो ये पेन है, ये व्हाइट वाला पेन दिख रहा है, ये है ऑयल। अब समझना, तुम मेरे इस वाले हाथ ने ऑयल को पकड़ रखा है, ठीक है, इधर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, इधर से वाटर आया मुझे घसीटते ले जाया, समझना। अब जब वाटर मुझे घसीटते हुए ले जाएगा तो मैं जब वाटर के साथ जाऊंगा तो मेरे साथ क्या, ये चैन भी जाएगी, और चैन के साथ जो ये जुड़ा हुआ है ये पार्ट, ये भी जाएगा। तो इस तरीके से ऑयल क्या है, वाटर के साथ बहता हुआ बाहर निकल जाएगा, और बड़ी जो हमारे कपड़े हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे साफ हो जाते हैं। और जो ये वाली चीज है इसी को हम क्या बोलते हैं, मिशेल्स। क्या बोलते हैं, मिशेल्स। क्या बोलते हैं बडी, इसी को बोलते हैं मिशेल्स। बोलो, मामला सॉर्टेड है, सबको समझ में आया? हमने कहा जी सर। तो बोल रहे हैं द RCO माइनस आयंस आर देयर फॉर प्रेजेंट इन ऑन द सरफेस ऑफ देयर CO माइनस ग्रुप इन वाटर। ध्यान समझना, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है द RCO माइनस आयंस देयर फॉर आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस विद देयर CO माइनस ग्रुप्स इन वाटर, ठीक है। वो फिर बोल रहा है एंड दस द हाइड्रोकार्बन चेन आर स्टेइंग अवे फ्रॉम इट एंड रिमेन्स एट द सरफेस, ठीक है। बट एट क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, जिसको हम CMC बोलते हैं, द anions आर पुल्ड टू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन and aggregate to form spherical shape with their hydrocarbon chain pointing towards the center of the sphere with CO minus part remaining outwards on the surface of the sphere, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, द एन एग्रीगेट दस फॉर्म्ड इज नोन एज आयनिक मिशेल। वो क्या कह रहा है, जो एग्रीगेट है वो देन एग्रीगेट दस फॉर्म्ड इज नोन एज आयनिक मिशेल। कोई दिक्कत? एग्रीगेट का मतलब जो साथ में जुड़ के ये चीज बनी है, इसको बोलते हैं क्या, आयनिक मिशेल, ठीक। दीज मिशेल्स में कंटेन एज मैनी एज 100 सच आयंस। वो कह रहा है एक मिशेल में ऐसे ऐसे 100 आयंस भी हो सकते हैं, सच 100 सच आयंस, मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा मिशेल का फॉर्म होगा। हमने कहा सर समझ में आ गई बात, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ठीक है, सोडियम लॉरी सल्फेट CH3CH211 SO4 माइनस Na प्लस, ठीक है, SO4 Na भी बोल सकते हो। द पोलर ग्रुप इज SO4 माइनस along with the long chain of हाइड्रोकार्बन, ये चीज हमारी लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। Hence the mechanism of Michel formation here also is same as that of soap। वो कह रहा है जो मैकेनिज्म है किसकी, मिशेल फॉर्मेशन की, यहाँ पे वो बिल्कुल सेम है जैसे साबुन में होती है। बताओ मामला सॉर्टेड है, लाइफ सॉर्टेड है कि नहीं, ठीक है। अब वो कह रहा है सेम क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप, सेम वही चीज जो अभी हमने आपको पीछे समझाई है, इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलो तब भी एक बार क्या देख लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या करो, जल्दी से जो जो पीछे मैंने ये चीज लिखवाई है ये, इनको एक बार मार्क कर लो और इसको अंडरलाइन भी कर लो एक बार जल्दी। चलो फिर इसके आगे चालू करते हैं। कर लो सब लोग, इसको जल्दी से नोट कर लो, 2 मिनट दे रहे हैं, जल्दी से नोट करो, हम स्क्रीन से बाहर हो जाते हैं।
हो गया हो गया हो गया, कर लिया सबने, सबने कर लिया, जल्दी से नोट कर लो। ये वाला पार्ट हो गया, अगर नोट कर लिया, ये भी कर लो पीछे वाला, इसको भी नोट कर लो जल्दी, चलो ठीक है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स बनाने हैं, नोट्स मत छोड़ना, हमेशा मैं बोलता हूं, ठीक है, नोट्स मत छोड़ना, ठीक है, जल्दी से करो। तुमको नोट्स का एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मैं तुम अपने 10th के बोर्ड से तुम्हें किस्सा सुना रहा हूँ, ठीक है। वो समय मैंने वो गलती की, उसका मैं लाइफ में सीख लिया कि ये गलती नहीं करनी है। 10th के बोर्ड्स में हुआ क्या कि मैंने सोचा अरे यार ठीक है यार, ये लोग फालतू क्लास में बैठे नोट्स, कोचिंग में बैठे नोट्स बनाते रहते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, टीचर तो कॉमन ही है, जो इनको पढ़ा रहा है वही मेरे को पढ़ा रहा है। जो नोट्स में दोस्त बनाएंगे उन्हीं को फोटो कॉपी कराएंगे, टाइम बचेगा उतना मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, आखिरी में इनके नोट से रिवाइज कर लिया करूंगा। भाई साहब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो, रिग्रेट था, ठीक है, आज भी फील होता है कि क्या ही बेवकूफ़ी की थी मैंने। उनके नोट्स मैंने फोटो कॉपी करा के मस्त मैं पढ़ने बैठा, भाई साहब मैं बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ रहा था वो ऑलरेडी मुझे आता था। मैंने कहा चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं नोट्स से। मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये क्या पढ़ रहा हूं मैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे उसी कॉन्सेप्ट में बड़ी दोबारा डाउट होने लगे, जो कॉन्सेप्ट मुझे ऑलरेडी बहुत अच्छा आता था। ऐसे चलो मैंने कहा चलो एक टॉपिक की बात है, दूसरा टॉपिक पढ़ा सेम, तीसरा टॉपिक पढ़ा सेम, चौथा पढ़ा सेम। मैं कहूं ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे तो चलेगा तो मैं पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, अच्छा खासा पढ़ाया मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरा दिमाग खराब, लिटरली मेरा दिमाग खराब भाई कि क्या हो रहा है मार्केट में। कि मतलब तब समझ में आया कि जब मैंने उसके नोट्स हटाए वापस, जब अपने वो जो खोल के देखा एनसीईआरटी, मैंने कहा यहां से समझ में आ रहा है यार, पर ये नोट समझ में नहीं आ रहा। तब मुझे किसी ने बताया भाई जब भी आखिरी टाइम पे ना किसी और के नोट से पढ़ोगे ना ऐसे ही कंफ्यूज होगे, ठीक है ना। तो कैसे तैसे करके चलो भाई, मुझे वो बात समझ में आई, मैंने नोट्स नहीं पढ़े, फिर मैंने एनसीईआरटी दोबारा पढ़ के पूरा समझ लिया, नंबर अच्छे आ गए। पर ये समझ में आया 11th में आके कि सबसे पहला काम जो हमें करना है लाइफ में, वो सबसे पहला काम है नोट्स बनाना, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी को पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाना दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप बहुत दिक्कतों में और बहुत मुश्किलों में है, ठीक है। तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, अब अपन देख लेते हैं क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप को भी। किसको देख लेते हैं? क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप। चलो ये तो आप देखो बचपन में एक बार पढ़े भी हो क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो इसमें आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। कह रहा है इट हैज बीन मेंशन्ड आइदर, या इट हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर दैट द मिशेल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन लाइक सेंट्रल कोर। वो कह रहा है कि आप सबने देखा है जो हमारा मिशेल है वो किससे बना होता है, वो एक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन लाइक सेंट्रल कोर से बना होता है। हमने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं। हमने कहा द क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सोप मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मिशेल अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट इज सच अ वे दैट हाइड्रोफोबिक part of the saturate ion of the oil droplet and the hydrophobic part projects out to the grease droplet like the bristles। कहने का मतलब वो क्या कह रहा है कि वो सिंपल सी बात कह रहा है, जो हमारा ये वाला पार्ट है ये हमारा वाटर लविंग पार्ट है, जो जस्ट अभी आपको हमने ऊपर समझाया था। ये वाले पार्ट जो हैं बड़ी हमारे, ये वाटर लविंग पार्ट है। तो ये तो जब भी वाटर आएगा ये तो हमेशा किसके जुड़ेंगे, आपके जुड़ेंगे ही वाटर के साथ। वो कह रहा है पर जो ये चेन है, जो ये सारी चेन्स हैं, ये सारी की सारी चेन्स आपकी क्या हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और ये जाके जुड़ेंगी आपकी ऑयल से। तो वो क्या कह रहा है, जैसे मान लो ये चीज आपकी ऑयल है, ठीक है, ऑयल के अंदर आके कौन सा हाइड्रोफोबिक पार्ट वाली आपके जो लॉन्ग एसिड्स वाली, जो आपकी लॉन्ग फैटी एसिड्स वाली चेन है, वो आके जुड़ेगी कहां पे, यहां पे जो कार्बन की चेन है वो आपके ऑयल के अंदर घुस जाएगी। अब सीन क्या होगा, ध्यान समझना, धीमे धीमे ये चेन इस ऑयल पार्टिकल को बाहर निकालेगी, और इस ऑयल के पार्टिकल को पूरे चारों तरफ से क्या घेर लेगी, आपकी चारों तरफ से ये वाला पार्ट घेर लेगा। कौन सा वाला पार्ट घेर लेगा, जो ये आपका चैन का लॉन्ग एसिड, जो लॉन्ग चैन वाला पार्ट है, ये उसको घेर लेगा। हमने कहा ये बात हमको समझ में आ गई, मामला सॉर्टेड है। अब सीन क्या होगा, सीन क्या होगा, सीन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीन ये होगा जब इस पार्ट को घेर लिया किसने, हमारी फैटी एसिड की चेन ने, मतलब कहने का मतलब है कार्बन की लॉन्ग चेन ने इसको घेर लिया।
अब वाटर जब आएगा इसके ऊपर से, जैसे ही वाटर आएगा, थोड़ा ऊपर से लिख लेते हैं, जब वाटर आएगा, मैं इसको बना देता हूं कि मान लो जब इधर से वाटर आएगा तो सीन क्या होगा, वाटर हमारा है पोलर, तो जो ये हमारा पोलर वाली वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये हमारा चिपकेगा किसके साथ, वाटर के साथ। ये चिपकेगा हमारा किसके साथ, वाटर के साथ। और वाटर जब आगे की तरफ बहेगा तो किसको साथ में लेके बहेगा, किसको साथ में लेके बहेगा, जो ये ऑयल है, ये ऑयल के पार्ट को साथ में लेके बाहर बह के निकल जाएगा। तो ये चीज सबको समझ में आई, यहां तक आप सबको समझ में आया कि कैसे वर्किंग हो रही है। तो यही सेम चीज वो बोल रहा है क्या, द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय सैचुरेटेड आयन इज पुल्ड इन द वाटर एंड रिमूव्ड फ्रॉम द डर्टी सरफेस। Thus soap helps in emulsification and washing away oils and fats। वो कह रहा है सोप है वही हमें हेल्प करता है क्या करने में, जो हमारे ऑयल और फैट है उनको वॉश अवे करने में। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब द नेगेटिवली चार्ज शेल्स अराउंड द ग्लोबुलस प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग एग्रीगेट्स, ठीक है। ये चीज समझ में आई। ठीक है। वो बोल रहा है कि जो ये हमारे नेगेटिव पार्ट्स हैं, ये नेगेटिव पार्ट्स हमारे क्या करते हैं, और मिशल्स को आके इनके साथ चिपकने में रोकते हैं, क्योंकि अब और आएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये इसके साथ नहीं जुड़ते। अगर ये आपस में जुड़ के स्टेबल हो जाएंगे तो जब पानी आएगा तो ये पानी के साथ जाएंगे ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली जब वो आते हैं एक और नेगेटिव वाला, तो ये दोनों रिपेल करते हैं, पर जैसे ही वाटर आता है ये वाटर के साथ चिपक के बड़ी क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो हमने आज के लेक्चर में बड़ी कहां तक खत्म कर लिया, यहां तक अपना पूरा काम खत्म कर लिया। यहां तक क्या कर लिया हमने, अपना पूरा काम खत्म कर लिया। अब अगली क्लास में क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है, बड़ी क्या लास्ट पार्ट है, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, इसको भी खत्म कर लेंगे। और हमारा 1 या 2 लेक्चर में क्या ये पूरा चैप्टर हमारा बिल्कुल सॉर्टेड तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया जो हमने पढ़ा। तो हमने आज क्या देखा, मिशल फॉर्मेशन देख लिया, कैसे मिशल बनता है, कैसे ऑयल से जुड़ता है, वाटर से कैसे जुड़ता है, और वाटर कैसे काम करता है, ये पढ़ लिया। इसके बाद हमने साथ में क्या पढ़ लिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमने क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ लिया, कैसे हमारा ऑयल निकलता है सोप्स के साथ जुड़ के बाहर, ठीक है। तो इसके नोट्स मैं बड़ी आपको भेज दूंगा, कहां, अपने टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे तो वहां पे आपको एक लिंक ट्री मिलेगा, वहां पे मैं आपको भेज दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, डॉक्टर आनंद फाउंडेशन, डॉक्टर आनंद फाउंडेशन, ठीक है। इस पे मैं क्या करूंगा बड़ी, आपको अपने सारे जो लिंक ट्री है उसमें मैंने नोट्स डाल रखे हैं, वो वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो जाके वहां पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और घर पे बैठ के प्रॉपर नोट्स बना लेना, ठीक है। फिर वही बात जो अभी थोड़ी देर पहले क्या मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाया था कि नोट्स का रिजल्ट जब पता चलेगा तो वो तब पता लगता है कि जस्ट पेपर आने वाले होते हैं, और जब पेपर आने वाले होते हैं फिर आप कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए मैं बोलता हूं कि नोट्स को हल्के मत लो, नोट्स का रिग्रेट मत रखना, नोट्स अपने क्या करते चलना, कंप्लीट करते चलना। तो इसलिए नोट्स कंप्लीट कर लो और वहां से अपने टेलीग्राम चैनल से उसको क्या कर लेना, जाके तुम डाउनलोड कर लेना। तो ये बताओ यहां तक आप सबको आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया, और लेक्चर समझने के बाद अब आपको समझ में आ गया कि सोप्स कैसे काम करते हैं और सोप्स की वर्किंग कैसे होती है। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया है। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, गिव अस अ थम्स अप, सो हमें पता लगे कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारा समझाना पसंद आ रहा है। और अगर काफी अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना, कोई डाउट हो रिलेटेड टू एनीथिंग इन स्टडीज, कैरियर, समथिंग को जो भी डाउट हो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो करके जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी लेक्चर छूटे। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो बेल आइकन अपने आप ऑटोमेटिकली दब भी जाएगा, वरना एक बार दबा भी देना तो आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगी हमारे लेक्चर्स की, तो कोई भी लेक्चर आपसे छूटेगा नहीं। तो बड़ी कल सुबह अगेन मिलते हैं 10 बजे अपनी क्लास में लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए बड़ी टेक केयर, बाय बाय एंड गाइस लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।